राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ पारण विधि की। जब हम वट सावित्री व्रत रखते हैं और पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हमें पारण कब करना चाहिए, किस समय करना ज़्यादा शुभ होता है और उसकी क्या विधि होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वट सावित्री का जो व्रत होता है वह सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, बट की यानी कि बरगद की पूजा करती हैं, बट वृक्ष की पूजा करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो पूरी जो संपूर्ण जानकारी है, विधि मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। पूजा हमें कैसे करनी है, अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप घर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे आखिरी में आपको ये काम करना है, जो कि पारण का और गोदी भरने का जो काम होता है वो किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई बड़ी स्त्री हैं, आपसे बड़ी, आपकी जैसे कि जेठानी हो, सास हो, तो आप ये उनसे करवाएं। वैसे तो वो करेंगी ही, लेकिन अगर कोई भी नहीं, अगर अकेले पूजा कर रही हैं आप, तो आप देखिए इस तरीके से अपने सीधे हाथ से कोई फल और जो चने होते हैं वो कुछ ना कुछ मिठाई आप अपने पल्ले में, अपने पल्लू में ले लें और इसको आप रख लें थोड़ी देर के लिए। तुरंत के तुरंत हटाना नहीं है हमें। फिर इसके बाद आप जब भी व्रत खोलेंगी तो आप इसी से व्रत खोल सकते हैं। अगर आप मतलब कि आपके यहाँ अगर पारण की अलग से कोई विधि नहीं होती है तो आप इससे भी व्रत खोल सकती हैं। फिर अपने पल्ले से ही हम जो बड़ देवता हैं उनकी चरण स्पर्श करेंगे, माता सावित्री और सत्यवान की चरण स्पर्श करेंगे, गणपति जी और गौरा जी की भी हम चरण स्पर्श करेंगे कि हमारी अगर पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, तो उसे माफ़ कीजिएगा और हमेशा हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। तो इस तरीके से अपने जो आप जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ जल नीचे जरूर छोड़कर अपने माथे से लगा लीजिए। और इसके बाद हम सबसे आखिरी में हमें पारण करना होता है। पूजा के तुरंत बाद भी आप पारण कर सकते हैं और आप चाहें तो आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, तो हम लोग पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। फिर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ दिन भर का व्रत होता है तो आप दिन भर व्रत रखकर अगले दिन भी पारण कर सकते हैं इसी विधि से। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो भी आप जिस पेड़ की जो आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप बाहर से टहनी तोड़कर लाएं तो ध्यान रखिएगा उसमें कौपे और फल ज़रूर होना चाहिए। फल अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप उसमें कौपे ज़रूर होना चाहिए। इसमें आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी सी कौपे निकलती हैं, वो कौपे उस टहनी में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो फिर तो आपको टहनी जो उसकी जो कौप है वो तो आसानी से मिल ही जाएगी। तो ये देख सकती हैं आप, कौप जो होती है वो छोटे छोटे से पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको कौप कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए, एक ये बिल्कुल नाजुक वाली कोमल वाली कॉप ली है। बिल्कुल हार्ड वाली जो मोटी वाली कॉप होती है वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसको हमें डायरेक्ट निगलना होता है तो वो गले में भी फंस सकती है। तो हमारे यहाँ जो कॉप होती है उसका 2.5 हिस्सा कर लेते हैं, और जो चने की हमने फुलाई थी, जो चने की दाल, उसका भी हम 2.5 हिस्सा कर लेते हैं। देखिए, सभी जगह पर अलग अलग पारण की विधि होती है, पर हमारे एमपी साइड, हमारे बुंदेलखंड में ये यही प्रथा होती है, यही विधि होती है। जो मेरी सासू माँ ने मुझे समझाई, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं खुद करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, एक कोप को ही हम 2.5 हिस्सा कर लेंगे और हम यहाँ पर जो चने की दाल है उसका भी 2.5 हिस्सा कर लेंगे, और इसको हमें डायरेक्ट निगलना है पानी के साथ। पानी आप कितना भी पी सकते हैं इसके बाद। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये पूजा करें बिना पानी पिए करें। आप इसकी जो पूजा है वो सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो आप सुबह 9-10 बजे जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप टहनी लेकर आ रहे हैं तो फिर तो अपने आंगन में, आप अपने मंदिर के पास भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से 2.5 दाना हमें कर लेना है दोनों चीज़ों का, और फिर पानी से हमें इसको निगल लेना है। तो बस यही विधि होती है। और इसके बाद पूरी पूजा जो है आपको तुरंत नहीं उठाना है, थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आप धीरे से पटा हिलाइएगा और सभी सामान उठा लीजिएगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी यूज़फुल जानकारी के लिए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि वट वृक्ष की भी पूजा कर कर आपको दिखा दूँ। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।